Hello and welcome to my channel SK Helping Hands. Friends, Smile 3 program start हो चुका है and my channel is for students and for teachers too. स्माइल 3 के अंतर्गत हमें स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क वर्कशीट्स देनी है, वो काम हमें करवाना है। तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके आंसर्स हम में से कुछ के लिए समस्या रहती है देना, तो ये आपकी सहायता के लिए है। आप वीडियो देखिए एंड वीडियो की सहायता से आप आंसर्स भी स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। इसके साथ ही जो मिशन ज्ञान पे कक्षाएं चलती हैं उसके अंतर्गत भी हमें होमवर्क दिया जाता है, तो उस होमवर्क का संक्षिप्त परिचय भी आपको इसमें दे दिया जाएगा, तो आप उसे चाहें तो शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप के पास वक्त नहीं है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। द स्क्विरल का जो मिशन ज्ञान पे होमवर्क दिया गया है वो उसमें उपलब्ध रहेगा, तो आप वेट कीजिएगा। स्माइल 3 मिशन ज्ञान का जो होमवर्क होगा वो उसमें आपको पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम लोग ये देखते हैं, यह होमवर्क करवाना अति आवश्यक है क्योंकि यह हमारे पोर्टफोलियोज़ में लगेगा और इसको लगाना अनिवार्य है। वह होमवर्क तो हम बच्चों की सहायता के लिए ही लेंगे, जबकि ये होमवर्क हमारा पोर्टफोलियो में लगाना है, तो ये करवाना अनिवार्य है और इसको हमें समय समय पर अपने पोर्टफोलियोज़ को अपडेट करते रहना है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। द स्क्विरल पोयम से ये काम दिया गया है इसमें, और यह पहले हफ्ते का दूसरा भाग जो होमवर्क का आया था उसका होमवर्क है ये। ठीक है, कक्षा 7 के लिए है। द स्क्विरल पोएम है ये छोटी। What is being compared to a overcoat? अब देखिए, इस कविता में कवि जो है एक स्क्विरल का वर्णन करता है, गिलहरी का वर्णन करता है और बताता है कि किस तरीके से जो गिलहरी की पूंछ है वह एक प्रश्न चिन्ह के समान दिखती है और उसका जो फर जैसी जो स्किन है वो ऐसा लगता है कि उसने कोई लंबा कोट पहन रखा है और वह पेड़ पे बैठी बैठी नट्स वगैरह खा रही होती है और वह एकदम स्ट्रेट बैठी है, तो उसका सिटिंग पोस्चर भी वो बताता है हमें, एकदम सीधी बैठ करके वो खा रही होती है। और जो पोएट है जब वो उसके पास जाता है खेलने के लिए, उसे बहुत पसंद है उसके साथ खेलना, उसे चिढ़ाना, तो जो गिलहरी है वो भी उसको चिढ़ाती है और जैसे ही कवि उसके नज़दीक जाता है, उसके चारों तरफ घूमता है पेड़ के, तो गिलहरी जो है वह दूसरी तरफ में चली जाती है। छोटी सी पोयम है। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट? द स्किन ऑफ द स्क्विरल इज़ कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द स्किन ऑफ द squirrel is compared to a the skin of the squirrel। अब देखिए, बाकी का आप प्रश्न में से ही ले सकते हैं। द स्किन ऑफ द स्क्विरल इज कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द पोस्चर ऑफ द स्क्विरल एज डिस्कस्ड इन लाइन 3 ऑफ द पोएम। तो लाइन 3 में उसे यही बताया गया है कि ही इज़ सिटिंग स्ट्रेट। यहाँ पे उसके लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है स्क्विरल का, तो हम भी वही प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इट लगा सकते हैं या द स्क्विरल लिख सकते हैं। द स्क्विरल इज़ सिटिंग स्ट्रेट। द स्क्विरल इज़ सिटिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द स्क्विरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री? टू क्लोज का अर्थ होता है बहुत नज़दीक आ जाना। जब स्क्विरल के पेड़ के नज़दीक कोई आ जाता था तो वो क्या करती थी? तो वो कवि ने हमें यही बताया है कि वो दूसरी तरफ में भाग जाती थी, तो हमें इसी को लिखना है। इसका उत्तर मैं लिख के बता देती हूँ आपको। द स्क्विरल ran away
यहाँ पे हम टेंस का भी ध्यान रखेंगे। रन अवे, द स्क्विरल रन अवे इन द अदर डायरेक्शन, in the other direction. The squirrel ran away in the other direction. नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अब हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं, इसके आधार पे हमें उत्तर देना है। तो पहले हम लाइंस देख लेते हैं। He liked to tease and play and if we ran around his tree he went the other way. अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं, लाइन के बेस पे क्या दिया हुआ है। गिव अ सिनोनिम फॉर लाइक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में अर्थ है कोई चीज़ को पसंद करना। देखिए लाइक के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे अर्थ है वो पसंद करता था, तो हमें इसका सिनोनिम ही देना है। तो हम यहाँ पे इसका सिनोनिम दे सकते हैं लव या फॉन्ड, FOND। ये इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गिव एन एंटोनिम फॉर टीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम। टीज का अर्थ यहाँ पे है चिढ़ाना। तो चिढ़ाना यानी किसी को गुस्सा दिलाना, तो चिढ़ाने का उल्टा क्या हो जाएगा। अब इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, तो आपकी सहायता के लिए है SK हेल्पिंग हैंड्स। इसका उत्तर आ जाता है सूद, यानी किसी को कंफर्ट करना। तो आप अपने स्टूडेंट्स के लेवल के अनुसार आप सरल शब्द प्रयोग कर सकते हैं। कंफर्ट, सूद, इनमें से आप कोई भी इसका उत्तर आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, कंफर्ट या सूद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूज़ द वर्ड रन इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। रन का प्रयोग विद्यार्थी को अपने वाक्य में करना है। ही रन्स फास्ट, सिंपल सा सेंटेंस है। ही रन्स फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो आप किसी भी तरीके से इसका वाक्य बना के बता सकते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न हैं हमारे पास वो आपके चॉइस वाले प्रश्न हैं, तो ये बिल्कुल ही सरल है। चूज़ अ बी फिटिंग एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्क्विरल। बी फिटिंग एडजेक्टिव यानी कि जो एडजेक्टिव विशेषण यहाँ पे स्क्विरल को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है वो हमें बताना है। तो कौन कौन से दिए हैं। प्लेफुल, प्लेफुल यानी खेलना उसको पसंद है, खेलती रहती है वो। स्कॉनफुल होता है नफरत करना। इंट्रोवर्ट यानी अपने आप में रहना, अंतर्मुखी जिसे कहा जाता है। जेलस, जलन महसूस करना। तो इसका सही उत्तर ए है, प्लेफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ही इन द फर्स्ट लाइन। तो ही किसका प्रयोग किया गया है। पोएट के लिए, स्क्विरल के लिए। ऑन लुकर का अर्थ होता है जो देखने वाला है, जो उसे देख रहा है वह। द गार्डनर यानी माली, तो स्क्विरल के लिए प्रयोग किया गया है वहाँ पे। आखिरी क्वेश्चन है। हु वेंट द अदर वे। कौन दूसरी तरफ में चला जाता था। पोएट, स्क्विरल, तो ऑन लुकर द गार्डनर। तो कौन चला जाता था, जब कभी उसके पास जाता था तो स्क्विरल जो है यानी उत्तर बी, स्क्विरल जो है उसके पास से वहाँ से दूर दूसरी तरफ में भाग जाती थी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि जो हमें पोर्टफोलियो में इसका लगाना है वो है। इसके अलावा मिशन ज्ञान पे हमारी कक्षाएं नियमित चलती हैं, तो उन कक्षाओं में भी हमें होमवर्क दिया जाता है। पोर्टफोलियो में हमें बेशक यही लगाना है, और यदि आप एक्स्ट्रा उन्हें होमवर्क देना चाहते हैं तो मिशन ज्ञान के अंदर इसके जो है वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। वर्ड मीनिंग आप लेंगे और पंक्चुएशन मार्क्स के निशान बताए गए हैं, उन निशानों के नाम हैं, और बहुत सारे लगभग 40 से 45 शब्दों के विलोम शब्द जो हैं वो दिए गए हैं। वो भी मैं अपने वीडियो में शामिल करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। Thank you and have a nice day. Do subscribe the channel for Smile 3 updates.